तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि फॉर्म 45 पर हुकूमत बने, 47 की जाली हुकूमत नहीं चले। ये तो आपका तज्जिया है, सवाल। जी जी, ये अमेरिका का मौक़िफ़ यही है और इसराइल का मौक़िफ़ भी यही है और अमेरिकी आलाकारों का यही मौक़िफ़ आपने सवाल की सूरत में किया है। आप सब अहबाब की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो गम और गुस्सा वहाँ के अवाम में मौजूद है उसको मजीद हवा नहीं दें और किसी ऐसी कुव्वत को मौका फराहम ना करें जो मुल्क दुश्मन, जो भारत के एजेंडे पर कारबंद होने के लिए तैयार बैठा हो। कम से कम हमें तो वो मौका फराहम नहीं करना चाहिए। बिजली का इशू है और जेन्युइन इशू है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों पर जो उनके मुतालबात हैं वो जेन्युइन मुतालबात, उससे उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर लोगों के मसलों को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कुव्वत के जरिए से रोकें। फिर उसके नतीजे में हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे पुलिस के भी एहलकार उनके जो है वो जाँबाज होने की तरह मिली, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये नहीं होना चाहिए। पुलिस भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। ये हुकूमतें क्या किरदार अदा करती हैं कि आवाम को इन इदारों से मुतसादिम कर देती हैं और उसके नतीजे में सबका नुकसान होता है। तो पुरअमन लोगों को रहना चाहिए। मैं उनसे भी अपील करता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम से कि पुरअमन मुज़ाहिमत ही असल में बहुत बड़ी कामयाबी की कलीद होती है। जहाँ हंगामा बर्पा हो जाता है तो फिर दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुतामिल नहीं हो सकता और कश्मीर की जो हमारी पोजीशन है वो जो हमारी बैनुल-अक़वामी पोजीशन है उसकी हसासियत वो मुतामिल नहीं हो सकती कि इस तरह का कोई काम किया जाए। लिहाजा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और आवाम के मसाइल को हल करना चाहिए। जमात इस्लामी को 45 के मुताबिक वोट मिले और जीत गए तो उसकी भी तो बात करनी चाहिए सबको। हमारा मसला ये नहीं है कि जमात इस्लामी जीते या कौन जीते, जो जीता है उसे जीतने दो, जो हारा है उसको हारने दो। उसूली बात है ना, जमात इस्लामी इस मुल्क की जमात है। इस मुल्क पे के साथ जो जमात इस्लामी की वाबस्तगी है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो पाकिस्तान में किसी जमात, किसी इदारे की नहीं है। इसलिए हम अपनी बात तो करते ही नहीं हैं। अभी भी मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मजदूर की बात कर रहा हूँ, गज़ा की बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात तो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि फॉर्म 45 पर हुकूमत बने, 47 की जाली हुकूमत नहीं चले। जी, ये तो आपका तज्जिया है, सवाल। जी जी, आप ऐसा क्या अमल करेंगे? अमीर बने आप 5 साल के लिए, क्या हम ये समझेंगे आप 5 साल बाद भी यही इलेक्शन रैंकिंग का मुतालबा करते रहेंगे या जमात इस्लामी के अंदर कोई ऐसा रोल प्ले करेंगे जिससे ये जमात इस्लामी अपनी खोई हुई साख है वो? एक तो ये कि साख उनकी खोई है जो जाली तरीके से हुकूमत में आए। जमात इस्लामी की साख अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी साख है और इस साख को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। तो मुझे बहाल करने का मसला तो उस वक्त आता है जब साख ना हो। तो जिनकी साख तबाह हुई है, जिन जिन लोगों की जिन्होंने तबाह कर दी है खुद अपनी साख, उनको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी मुसलसल मैदान अमल में मौजूद है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने पिछली दफ़ा देखा, अभी कुछ महीने पहले ही, जो महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से पूरे पाकिस्तान पे हमने तहरीक चलाई है। फिर हमने ख़ास तौर पर लोकल इशूज़ पर कराची में, गवादर में, ख़ुद पंजाब में बहुत सारी जगहों पे, केपी में, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अपनी इस तहरीक को लेकर चले हैं। बहरहाल इंतखाबात हैं, हम तो किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं करते कि लोग ज़बरदस्ती जमात इस्लामी को वोट दें। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आवाम से रब्ता करेंगे, इंतखाब होगा तो इंतखाब भी लड़ लेंगे। अभी तो बात यह है कि जाली हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए, फॉर्म 45 वाली हुकूमत आनी चाहिए, जो भी जीता हो उसको जीतना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आवाम के इशूज़ हैं, इनको हल होना चाहिए। आवाम से हम कनेक्टेड हैं, यूथ में हम काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बनो काबिल प्रोग्राम हम तालीमी इनकलाब के तौर पर इंशाअल्लाह लाने वाले हैं, आप देखिएगा। हम अपने हिस्से का काम करेंगे, फिर आवाम पे छोड़ेंगे, वो जिसको चाहें मुंतखब करें। लेकिन हमारी साख वाक का कोई मसला नहीं, जिनकी साख तबाह हो चुकी है उनको फिक्र करनी चाहिए। इश्तराक अमल किसी भी के साथ हो सकता है, इशूज़ पर मुश्तरक बात हो सकती है, आना हो सकता है, जाना हो सकता है, लेकिन जमात इस्लामी किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। आप साहब ये बताते हैं अब्दुल्ला मोमेंट डॉन टीवी से कि आप नौजवान तलबा की बात करते थे, जमात इस्लामी में लाएंगे। आपके आने के साथ ही कुछ बातें शुरू हुई कि क्या जमात इस्लामी सख्त गैर मजहबी सियासत से अवामी और मॉडरेट सियासत की तरफ जाएगी। एक
हमने देखा गुज़िश्ता 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में जमात इस्लामी की असर रसूख काफ़ी हद तक कम हुई। अब वो जो गुज़िश्ता 40 साल से वो जीत रही थी वो भी हार गई, खासकर दीर का जो इलाका है। तो सिराजुल हक साहब की कहाँ पर आप गलतियाँ देखते हो और वो गलतियाँ जो आप रिपीट नहीं करना चाहते जो सिराज साहब ने की? नहीं, ये एक तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। हमारे अमीर साहब सिराजुल हक साहब जिन्होंने 10 साल इमारत और उससे पहले उनका पूरा जो कैरियर है वो जिद्दोजहद से इबारत है, मेहनत से इबारत है, मोहब्बत दी है उन्होंने लोगों को, अपने हिस्से का पूरा काम किया है और उन्हीं की क़यादत में हमने जगह जगह पर काम किया है। अगर आप कहते हैं ना भाई आपने कराची में ये किया, उसने गवादर में वो किया, तो वो अमीर थे तो हमने किया। अगर जमात इस्लामी में अमीर उसको ऑन ना करे तो कैसे हो सकता है? तो ये तो कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है, ये भी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। जमात इस्लामी उतनी ही मॉडरेट है जितना इस्लाम मॉडरेट है और उतनी ही सख्तगीर है जितना इस्लाम सख्तगीर, अगर आप समझते हैं। इस्लाम तो एक वैसे ही मोतदिल दीन है और जो वो है हम उसके मुताबिक काम करते हैं। हम ज़बरदस्ती इस्लाम को ज़बरदस्ती जो है वो किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहते। हम दावत से, तबलीग से, वाज से, नसीहत से, और हम जो भी सियासी तहरीक चलाते हैं वो भी इस्लाम के मुताबिक चलाते हैं। हमारी सियासत इबादत समझ के हम करते हैं और इसीलिए आप देखें कि अगर लोगों के साथ जुल्म होता है तो उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, ये हमारी सियासत है। तो ये इसमें अगर सख्तगीर समझते हैं तो सख्तगीर समझ लीजिए, मॉडरेट समझ लें तो मॉडरेट समझ लीजिए। क्या करूँ? दो सवाल आपसे और होंगे जी, शमसी साहब जो कहें। दो सवाल जी जी फरमाइए। साहब ये बता दें कि हमने ये देखा है कि बस आप मेयर बनते बनते रहेंगे कराची के। आपने अपना कराची, हैदराबाद, बल्कि सिंध में अपना एक रिवाइवल किया अपने वोट बैंक का, और वो रिवाइवल हो गया है। वो पोते आपका रास्ता रोकने खड़े हो गए और आपको मेयर को आपने नहीं बनने दिया। पाकिस्तान में इस तरह लगता है कि आप अपने रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं अपने वोट बैंक की। अगर वो कुव्वत आपका फिर पूरे मुल्क में अगर रास्ता रोकती है, फिर इसके क्या आपके पास कोई है ऐसे लायक? देखिए, हम आइन कानून के फ्रेमवर्क में काम करते हैं। हम पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत के कायल हैं। पहले बात तो ये है कि हम लोगों से बात अपनी पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना, गलतफहमियों का इज़ाला करना, उनके इश्यूज़ को टेकअप करना और लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी खिदमत करना, ये हमारा काम है। फिर उसके बाद वोट का जब मरहला आता है तो हम वोट भी मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम जगह जगह एक मरतबा फिर जमात इस्लामी ने, मैं कहता हूँ, बाउंस बैक किया है। हम आगे बढ़े हैं। अब इसका रिफ्लेक्शन पूरे पाकिस्तान में आएगा। जमात इस्लामी को अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जमात इस्लामी एक वाहिद ही तो पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। आप मुझे बताएं, बाकी जमहूरी पार्टियों में जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत की जीम का नुक्ता भी नहीं है। ख़ानदान पे चल रही हैं, वसीयत पे चल रही हैं, विरासत पे चल रही हैं, तो ख़ुद जमहूरी भी कहते हैं अपने आप को, और फिर फॉर्म 47 पे चल रही हैं। तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आप आवाम के सामने आ रही है और अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप जी 7 अक्टूबर को हमास ने मिसाइल मार का खुद तो अंडरग्राउंड हो गया, तो ये 1 लाख के करीब आबादी जो है उसको शहीद कर दिया इसराइल ने या उनको माजूर कर दिया है। तो आपकी जमात इस्लामी मुसलसल वो 7 अक्टूबर के बाद जो है हमास की हमायत में सड़कों पे भी है और वैसे उसकी प्रमोशन भी कर रही है। तो आप लोग सियासी जमात इस्लामी जो है वो मुसलमान हुकूमतों को कभी हमीयत जगा रही होती है, कभी उनकी गैरत जगा रही होती है, और आप उनकी जो मजलूम है उनकी तस्वीरें दिखा के, जो गजा के मजलूम की तस्वीरें दिखा के आप गजा की उसकी हमास की प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो क्या ये मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है, ये सवाल बनता है, आपने एक सहाफ़ी के तौर पर किया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। 1948 में कौन सी हमास थी? यौम नकबा हमें तो पढ़ाया भी नहीं जाता ना, जब 15,000 फ़लस्तीनियों को उन्होंने चंद दिनों में कत्ल कर दिया था, और उसके बाद से लेकर 1 लाख लोगों को जो कत्ल किया है इसराइल ने, और हज़ारों की तादाद में जेलों में डाला है, और माशी तौर पर उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं, और दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी जेल गज़ा की वो जगह थी। तो उस वक्त हमास ने कौन सी 7 अक्टूबर की कार्रवाई की थी? अगर आप किसी भी मज़लूम को किसी मज़लूम से यह हक़ छीन लेंगे कि वो रिटेलिएट ना करे, और अपने हक़ के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उसको देता है कि किसी जगह पर काबिज़ फ़ौज आ जाए, तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उसको इजाज़त देता है कि वो मुसल्लह जिद्दोजहद भी कर सकता है। फिर हमास महज अस्करी क़ुव्वत नहीं है, हमास ने इलेक्शन जीता था। तो ऐसे सारे लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं किया अमेरिका से कि उसको क्यों नहीं आने दिया? वो जमहूरी तरीक़े से मैदान में इलेक्शन के ज़रिए से बरसर इक़्तिदार आए थे, उनको नहीं आने दिया गया। वो खिदमत करते हैं, वो लोगों की तरबियत करते हैं, और जो जिहाद भी करते हैं, जो अल्लाह की तरफ से भी उन पर फ़र्ज़ है, और इंसानियत का भी तकाज़ा है कि मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाएं।
तो उनके लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा ये लेजिटिमेट राइट है। और जो उनको कुचलने की बात करता है या अमेरिका की ज़ुबान बोलता है, जाहिर सी बात है उसको सोचना चाहिए कि दहशतगर्द रियासत के मौक़िफ़ को हमें किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसके लिए काम नहीं करना चाहिए। जी हाफिज़ साहब, आपने कहा कि जमात इस्लामी जो है वो अभी भी लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन माजरत के साथ सिराज साहब के पहले डिनर में कनेक्टेड थी, लेकिन उसके बाद उसमें लूज आया, आप लोग तज्जिया कनेक्टिविटी सवाल खत्म हो गई। क्या आप जब अमीर बन गए हैं और 65% यूथ है, आप ऐसे क्या इकदाम करेंगे कि आप वो बैलेट बॉक्स के अंदर जो है वो वोट मिले, उनको टारगेट करने के लिए आपके क्या इकदाम होंगे? भैया अभी मैं वोट की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे अभी तो इलेक्शन होगा तो वोट मांगेंगे ना, जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह वोट भी पड़ेंगे। अभी तो हम लोगों के मसले उजागर करेंगे, मजलूमों के हक़ की बात करेंगे, नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, IT के एजुकेशन देंगे, ख़वातीन के इशूज़ को एड्रेस करेंगे, उनके साथ हैरेसमेंट के इशूज़ हैं, तालीम का इशू है, 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये नुमाइशी इक़दाम लैपटॉप बांटने से, बाइकें बांटने से थोड़ी मसला हल होगा। पढ़ाओ भाई, तुम 25-25 साल 40-40 साल से हुकूमत में मौजूद हैं और हाल तो देखें जाकर स्कूलों का और कॉलेजों का। ग्रांट्स नहीं दी जा रही हैं यूनिवर्सिटियों को प्रॉपर तरीके से, जो करने का काम है वो करो नहीं, नुमाइशी इक़दाम करके बेवकूफ़ बनाओ, ये अब धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों की आवाज़ भी बनेंगे और अपने हिस्से का काम भी करेंगे इंशाल्लाह। जब वोट आएगा तो लोग वोट भी डाल देंगे हमें। बहुत शुक्रिया।